Welcome to Infinite 9. Infinite 9 मैं आपका स्वागत है. And this is Infinite 9 My Knowledge Channel. Are ye hi Infinite 9 का मेरा ज्ञान चैनल. हेलो दोस्तों, आज जो है बहुत मज़ेदार फार्मूला है और ये जो फार्मूला है आपके हर जगह पर यूज़ होगा जहाँ पर डायनामिक की बात आता है और कुछ बड़ा एनालिसिस करना होता है. अगर आप ये फार्मूला ये फंक्शन को समझ लेंगे तो बहुत सारे फंक्शन हैं जो इस फंक्शन के बीच में यूज़ होता है डाटा को डायनामिक और ह्यूज डाटा में काम करने के लिए. तो ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन एंड फार्मूला है. आप इसको बड़ा ध्यान से देखिए. बहुत सिंपल फार्मूला है. आपको सिर्फ लॉजिकली अंडरस्टैंड करने की चीज़ें हैं. आप एक बार इसको समझ लेंगे तो आप हर जो डायनामिक जो होते हैं एनालिसिस उसको आप बड़ा इजीली कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं आज का जो है इफ़ एंड इफ्स फंक्शन. तो ये हमारा वही पुराना डाटा है. उसमें स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लोकेशन डिटेल वगैरह है और मार्क है. तो हमारा जो मेन आज इसको समझने के लिए जो है मार्क को हम मेनली हम यूज़ करेंगे, मार्क वाला कॉलम को. तो जो इफ़ फंक्शन होता है इक्वल इफ़ ब्रैकेट बिगिन, यहाँ पर वो पहला ही पूछता है कि लॉजिकल टेस्ट आप क्या देना चाहते हो, क्या आप लॉजिकल टेस्ट देना चाहते हो. तो मैं यहाँ पर जो लॉजिकल टेस्ट लेना चाहता हूँ, अगर 80% से अबव अगर मार्क है तो लिस्ट 1 में निकलेगा और 80% से नीचे जो मार्क है तो वो लिस्ट 2 में निकलेगा. तो मैं यहाँ पर वो लॉजिकल दे रहा हूँ कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल 80 मार्क है तो ये लिस्ट 1 डिस्प्ले करें, अदरवाइज लिस्ट 2 डिफाइन करें. तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वही बता रहा है वो, इफ़ ट्रू लिस्ट 1, अगर ग्रेटर देन 80 है तो लिस्ट 1, इफ़ फॉल्स लिस्ट 2. तो ये हमारा लग गया फॉर्मूला. तो अगर देखेंगे जहाँ 80 से नीचे है वो सारे लिस्ट 2 में आ गए नेम जो है, और जहाँ 80 से ऊपर है वो सारे लिस्ट 1 में आ गए. तो ये रहा इफ़ फंक्शन. बहुत सिंपल है, बहुत है. तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसको जो है कैसे डायनामिकली यूज़ करते हैं. आप इसी फंक्शन को बहुत वे में आप यूज़ कर सकते हैं. इसी को ही हम अगर मानते हैं जो अबव 50 लाए हैं, सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 जो लाए हैं वो पास है, और जो बिलो 50 है वो फेल है. तो आप उसको भी उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं पास फेल में. अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये 50 से नीचे जो है एक ही है, यहाँ पर फेल है वो. तो आपको मन में ये आ रहा होगा अगर ये तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें डायनामिक वगैरह कहाँ पर कैसे यूज़ होगा. मैं अगर सेम सिचुएशन को मैं दूसरे वे में लेता हूँ. अगर आपका कोई मार्क में ही ऐसा कोई आया पॉसिबिलिटी, अगर जो 60 से बिलो मार्क है उनका 5 मार्क ग्रेस देना है, तो आप ऐसे ढूंढ के कितना करेंगे. तो आप इसको बड़ा सिंपल है, इक्वल इफ़ मार्क जो है लेस देन 60 मीन्स इट्स ट्रू, देन उसी वैल्यू में प्लस 5 मार्क. अदरवाइज एज इट इज़ जो मार्क है वो शो करेगा. तो समझिए इसको क्या बता रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ इस कॉलम में जो मार्क है वो लेस देन 60 है क्या. अगर लेस देन 60 है, इफ़ येस देन 5 मार्क इंक्रीज, इफ़ नो देन लीव इट एज इट इज़.
वैसे ही छोड़ दो आप। मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पर लेस देन 60 नहीं है तो उसने कुछ नहीं किया। जहाँ पर लेस देन 60 है, जैसे कि मैं मानता हूँ यहाँ पर देख 55 है, यहाँ पर 5 मार्क उसने ग्रेस कर दिया। सेम मैं अगर दूसरे जगह पर देखूँ, यहाँ पर 49 है, 5 मार्क ग्रेस कर दिया। ये 59 है, ये 5 मार्क ग्रेस कर दिया। तो इस वे में ये डायनामिकली यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ यही नहीं, इसका और भी कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे कि आप अगर सपोज एक एग्जांपल ग्रेटर देन इक्वल 90 जो है, आप अगर ए ग्रेड और ग्रेटर देन इक्वल 80 तो वो बी ग्रेड है। सेम ग्रेटर देन इक्वल 70 सी ग्रेड है। सेम ग्रेटर देन इक्वल 60 डी ग्रेड है। और लेस देन 60 जो है, लेस देन 60 जो है आपका ई ग्रेड है। तो ये हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है। इफ़ फंक्शन को और भी थोड़ा डीपली हम चलते हैं इफ़ में। इसमें मैं ये ग्रेडिंग देना चाहता हूँ, तो सिर्फ इसी फंक्शन में वो कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं इसका ग्रेडिंग देता हूँ। जैसे कि मैं ये देना चाहता हूँ कि अगर ग्रेटर देन 90 है तो ए आए, ग्रेटर देन 80 है तो बी आए, ग्रेटर देन 70 है तो सी आए, ग्रेटर देन 60 है तो डी आए, और ग्रेटर देन लेस देन 60 है तो ई आए। तो उसी फंक्शन को यूज़ करेंगे। इफ़ लॉजिकल टेस्ट में क्या देना चाहता हूँ, पहला मेरा लॉजिकल टेस्ट क्या है कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 90 देन इफ़ ट्रू देन डिस्प्ले व्हाट, डिस्प्ले ग्रेड ए। अदरवाइज क्या, फिर से चेक करो, मीन्स अगेन इफ F2 मेरा जो ये डाटा है ग्रेटर देन इक्वल 80, if yes then display what, display B grade। if that false means, देखो पहले क्या बताया मैंने, पहले बताया कि 90 से ऊपर है, अगर है तो A डाल दो। फिर अगर नहीं है तो क्या करना है, नहीं है तो मैं ये बोल रहा हूँ इफ़ फॉल्स, मैं बोल रहा हूँ कि फिर से चेक करो ये ग्रेटर देन 80 से है, अगर है तो बी डालो, अगर नहीं है तो फिर से चेक करो। क्या चेक करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है क्या, अगर 70 है तो सी ग्रेड में डालो, अगर फिर से नहीं है तो फिर से चेक करो कि ग्रेटर देन 60 है क्या ये, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से इफ फंक्शन में यूज़ करूँगा। F2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, इफ यस देन पुट D, अदरवाइज क्या है, जब फॉल्स होगा क्या है, वो लेस देन 60 है, तो लेस देन 60 में डायरेक्ट E है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट E डाल सकते हैं। तो यहाँ पर D है, D डाल दिया। अगर ये नहीं है, मतलब ग्रेटर देन 60 नहीं है, तो हमारा सिर्फ लास्ट एक ही कंडीशन बच रहा है, लेस देन 60, देन हम इफ फॉल्स देन पुट E, सो वट एवर लेस देन 60 पुट E, तो डायरेक्ट यहाँ पर E। आगे की फंक्शन कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे और कुछ ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी है,
आप जितने बार इफ़ यूज़ किए हुए हैं उन सब का ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। जैसे कि ये पहला इफ़ का ब्रैकेट क्लोज हुआ इस इफ़ का, फिर ये आपका दूसरा इफ़ का ब्रैकेट क्लोज करूँगा मैं, फिर मैं ये तीसरे इफ़ का ब्रैकेट क्लोज करूँगा, ये ध्यान से करना पड़ेगा, और ये लास्ट में इफ़ का क्लोज करूँगा। एंटर किया तो यहाँ पर देखो 90% से अबव है, तो इसने ले लिया ए, ये 59 है, लेस देन 60 है ई, ये ग्रेटर देन 80 है बी, तो ये आपका ग्रेडिंग सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, इफ़ का पूरा क्लियर हो गया। अब हम सीखते हैं, ये हो गया इफ़ का फंक्शन आपने सीख लिया। अभी हम सीखते हैं इफ़ फंक्शन को। इफ़ फंक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो हमने मल्टीपल जो ये कमांड यूज़ किए हुए हैं, इफ्स को बार बार हम यूज़ किए हैं, यहाँ पर वो बार बार यूज़ नहीं करना पड़ता है। मैं पहले ये बताने का रीज़न यही था कि आप इफ्स को किस वे में यूज़ कर सकते हो, आप लॉजिकल किस हद तक आप यूज़ कर सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है। आप वो समझना पड़ेगा कि क्योंकि इसी इफ़ फंक्शन में आपके बहुत सारे जो फार्मूलेस होते हैं वो यूज़ होगा, तो आप इसको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए मल्टी फंक्शन के हिसाब से इफ़ को यूज़ किया हुआ है। अगर मैं इसी को ही मैं अगर इफ्स में यूज़ करूँगा, बड़ा सिंपल है, इक्वल इफ्स। यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है वो, पहले लॉजिकल टेस्ट 1। लॉजिकल टेस्ट 1 क्या है मेरा, कि मेरा जो मार्क है ये ग्रेटर देन इक्वल 90 है, तो इफ वैल्यू ट्रू 1 तो क्या करना है, ग्रेड ए में पुट करना है। नेक्स्ट को मैं करता हूँ, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर फॉल्स वैल्यू का कुछ आ नहीं रहा है, जिक्र नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ ट्रू वैल्यू का, जो ट्रू है उसका क्या आउटपुट है। तो यहाँ पर इफ्स में अगर ग्रेटर देन 90 है तो पुट ग्रेड ए। सेम इफ ग्रेटर देन 80 है, ग्रेटर देन इक्वल 80 है, देन पुट बी। अगेन सेम इफ ग्रेटर देन इक्वल 70 है, पुट सी। इफ सेम ग्रेटर देन इक्वल अगर 60 है तो यहाँ पर आप दीजिएगा डी। यहाँ पर लास्ट जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 60 है तो आप पुट ई। जो लास्ट जो आपका वैल्यू है वो एक्चुअली फॉल्स का रोल करता है, फॉल्स नहीं है ये फॉल्स का रोल करता है। आपका एंड डाटा जो है, एंड डाटा आपका क्या है वो आपको यहाँ पर पूरा मेंशन करना पड़ेगा। वहाँ पर एंड डाटा जो है वो फॉल्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको ले जाता था। हमने कहीं पर वहाँ पर लेस देन 60 का मेंशन नहीं किए हुए थे, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 60 नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली फॉल्स वैल्यू को लेता है। फॉल्स मतलब लेस देन 60 है, वो डायरेक्ट हमने इसलिए ई मेंशन किए थे। तो ये सेम फंक्शन यूज़ होता है, सेम रिजल्ट निकलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा यही एक ट्रिकी पार्ट है, बाकी और कुछ नहीं है। यही एक ही ट्रिकी पार्ट, इसको समझ लीजिए आप। तो ये रहा इफ़ एंड इफ फंक्शन। ये बहुत सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इसको समझने में, मुझे नहीं लगता है। यस, लॉजिकल को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लॉजिक को आप सिर्फ इसी एक फार्मूला में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा, मैं क्या करूंगा, इसी लॉजिकल को कुछ एक दो फंक्शन को यूज़ करके, बेसिकली हम यूज़ करेंगे एंड और फंक्शन को यूज़ करेंगे इसी फंक्शन के साथ कुछ आउटपुट निकालने के लिए। तो आज के लिए इतना। अगर कोई डाउट और कुछ क्वेश्चंस है, आपका कुछ सजेशन है, तो मेरा इंस्टाग्राम पे आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा। और आपको कुछ अगर और समझना है
और कुछ क्लैरिटी चाहिए, कहीं पर डाउट है तो आप ज़रूर आप मेरे कमेंट में या मैसेज इंस्टाग्राम के मैसेज में आप ज़रूर बताइएगा। तो आगे वाले वीडियो में हम वो सब क्लियर करेंगे आपका। तो थैंक यू। हेलो फ्रेंड, तो आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा आगे के नोटिफिकेशन के लिए और नए नए वीडियो के लिए। आपका अगर कोई सुझाव है तो कमेंट डाल सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में या आपको वीडियो के दौरान मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।